खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है बाबुल। यह फिल्म वर्ष 1950 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर की फिल्म थी। यह एक म्यूजिक और रोमांटिक फिल्म थी जिसके निर्देशक थे S.U. शमी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका दिलीप कुमार, नरगिस और सुल्ताना ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म में अमर, टुनटुन, जानकी दास आदि कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का जबरदस्त सम्मिश्रण किया गया था। 11 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों में से कुछ गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी की नगर, आज जाना पड़ा, हो जी जाना पड़ा। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी की नगर, आज जाना पड़ा। दुनिया बदल गई मेरी, दुनिया बदल गई। टुकड़े हुए जिगर पे छुरी दिल में चल गई। दुनिया बदल गई मेरी, दुनिया बदल गई। किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए, कि मेरे दिल में क्यों आए। किसी महफिल में रहना था, तो इस महफिल में क्यों आए। किसी के दिल में रहना था। लगन मुरे मन की बलम नहीं जाने, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने। लगन मुरे मन की बलम नहीं जाने, लगन मन की बलम नहीं जाने। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया। अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया। अफसाना किसी का। पंछी बन में, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। पंछी बन में, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। पंछी बन में सखी हाथों से, हाँ सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा। पंछी बन में, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। पंछी बन में। आइए जानते हैं क्या है फिल्म बाबुल की पूरी कहानी। फिल्म बाबुल की कहानी की शुरुआत अशोक, जिसकी भूमिका दिलीप कुमार ने निभाई है, के पिता, जिसकी भूमिका जानकी दास ने निभाई है, के अपने नौकर के साथ हो रहे एक संवाद के दृश्य से होती है। अशोक की स्नातक तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन नौकरी करने की जगह वह संगीत के क्षेत्र में काम ढूंढता है। उसकी इस हरकत से उसके पिता परेशान रहते हैं और वह घर में अशोक के देर रात तक नहीं आने को लेकर अपने नौकर से सवाल करते हैं,
तभी अशोक छिपकर वहां आ जाता है। अशोक को लेकर अपने नौकर से कर रहे सवाल के दौरान अशोक के पिता की नज़र वहां छिपे अशोक पर पड़ जाती है। वह अशोक से कहते हैं कि वह गाने के क्षेत्र में काम ढूंढने की जगह कोई नौकरी कर ले। इस पर अशोक कहता है कि नौकरी मिलती कहाँ है। तब उसके पिता उसे पोस्टमास्टर की नौकरी मिलने वाला पत्र देते हुए उससे कहते हैं कि वह यहाँ से कुछ दूर स्थित एक गांव में जाकर पोस्टमास्टर की नौकरी करना प्रारंभ कर दे। वहाँ इसका एक दोस्त भी रहता है, ऐसे में वहाँ इसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पिता का कहना मानकर जब अशोक उस गांव में आकर पोस्टमास्टर की नौकरी करने आता है तो उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी नवागंतुक पोस्टमास्टर को लाने स्टेशन जाता है। स्टेशन जाने से पहले वह अपनी बेटी बेला, जिसकी भूमिका नरगिस ने निभाई है, से कहता है कि वह पोस्ट ऑफिस के सारे कमरे को साफ कर दे। स्टेशन से उतरकर अशोक सीधे पोस्ट ऑफिस आता है और अपना सामान रखता है। उसे ऐसा करता देख बेला गुस्सा जाती है और यह कहकर उसका सामान बाहर फेंकने लगती है कि यहाँ एक पोस्टमास्टर आकर रहने वाले हैं। तभी बेला का पिता वहाँ आकर उसे बताता है कि यही पोस्टमास्टर हैं। तब बेला शर्मा जाती है। बेला का पिता पोस्टमास्टर से कहता है कि यह बड़ी चंचल है, इसकी बातों पर ध्यान न दें। फिर वह बेला से कहता है कि नए पोस्टमास्टर साहब के लिए नाश्ता लेकर आओ। बेला नाश्ता लाकर वहाँ रख देती है और वहाँ से भागकर सखियों के संग नाचने गाने लगती है। यहाँ बेला का पिता अशोक से कहता है कि वह बेला की शादी की चिंता में दिन रात घुला करता है। इस पर अशोक उस सवाल करता है कि उसने अब तक बेला की शादी क्यों नहीं की। तब वह कहता है कि उसकी आमदनी बहुत कम है और दहेज का रोग अब गांव में भी फैल चुका है। यह सुनकर अशोक उसे ढाढ़स बनाते हुए कहता है कि यह उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेगा। बेला, जो तब तक अपने सखियों के पास से वापस घर में आ जाती है, अपने पिता और अशोक के बीच हो रही बातों को सुनती है। फिर वह अशोक के लिए खाना लगाती है। अशोक के खाना खा लेने के बाद बेला अपने सखियों के पास चली जाती है और अपने पिता तथा अशोक के बीच हुई बातों को लेकर इसका अर्थ पूछती है। इस पर उसकी सखियां बताती हैं कि अशोक के ऐसा कहने का मतलब यह है कि वह इससे प्यार करने लगा है। एक दिन उस गांव का जमींदार, जिसकी भूमिका अमर ने निभाई है, का मुंशी अशोक के पास पोस्ट ऑफिस में आकर मिलता है और एक पार्सल लाने की बात करता है। अशोक उसे पार्सल दे देता है। अशोक से पार्सल लेकर वह उषा, जिसकी भूमिका मुनव्वर सुल्ताना ने निभाई है, उसे दे देता है। उषा जब उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर का सामान उसे टूटा हुआ मिलता है। दरअसल पार्सल के रास्ते में ही गिर जाने के कारण पार्सल के अंदर का सामान टूट जाता है, लेकिन उषा के पूछने पर उसका मुंशी अपनी गलती छुपा जाता है और पोस्ट ऑफिस से ही सामान के टूटे हुए मिलने की बात करता है। इस बात से गुस्सा कर उषा पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर अशोक को पार्सल के सामान तोड़ देने के लिए फटकार लगाती है। तब अशोक उससे कहता है कि इस टूटे हुए सामान की कीमत वह पोस्ट ऑफिस से क्लेम करके वसूल सकती है। इस बात से गुस्सा कर उषा वहां से चली जाती है। एक दिन उषा का मुंशी एक गरीब व्यक्ति का जेवर लेकर अशोक के पास आता है और उससे इसे खरीद लेने के लिए कहता है। पहले तो अशोक इसे खरीदने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन बाद में बेला को याद कर वह इसे 400 रुपये में खरीद लेता है। जमींदार का मुंशी इस 400 रुपये में से 200 रुपया अपने पास रख लेता है और बाकी 200 रुपया ही उस गरीब को देता है। साथ ही यह कहकर रौब भी गांठता है कि उसने इसकी मुसीबत को देखते हुए पोस्टमास्टर से जिद करके यह जेवर बिकवा दिया है। अशोक उस जेवर को बेला को दे देता है। बेला इस जेवर को अपने और अशोक के बीच होने वाले प्रेम के रूप में देखती है। जेवर पहनकर वह खुशी से झूमते हुए पहले अपने पिता के पास जाती है तो उसके पिता को संदेह होता है और वह अशोक से मिलकर इस बारे में बात करता है। तब अशोक उससे बेला की शादी धूमधाम से करने की बात को दोहराते हुए उसे अभी ही जेवर देने की बात करता है। यह सुनकर बेला अपनी सहेलियों के पास आ जाती है और अशोक द्वारा दिए गए जेवर अपने पिता के बीच हुए अशोक के वार्तालाप की बात बताकर इसका मतलब पूछती है। इस पर उसकी सखियां फिर से कहती है कि इसका मतलब है कि अशोक तुमसे प्यार करता है और जल्दी ही तुमसे शादी भी करने वाला है। यह सुनकर बेला मन ही मन अशोक से होने वाले ब्याह का अनुमान कर प्रफुल्लित होकर खुशी का गीत गाने लगती है। उस गांव का जमींदार प्रत्येक वर्ष अपनी बेटी उषा की वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाता है। उषा के वर्षगांठ में जब कुछ ही दिन बचता है तो उषा का पिता उषा को अपने दोस्त के बेटे विनोद को वर्षगांठ पर आने के लिए आमंत्रण पत्र भेजने के लिए कहते हैं। उषा विनोद को आमंत्रण पत्र भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आती है और अशोक को आमंत्रण पत्र को रजिस्टर डाक से भेजने के लिए कहती है। अशोक आमंत्रण पत्र भेजने के एवज में उषा से 1.25 रुपया मांगता है तो वह मोल जोल करने लगती है, लेकिन जब अशोक हिसाब लगाकर उसे बताता है कि उतने ही पैसे लगेंगे तो वह गुस्से में 2 रुपये का नोट बढ़ा देती है और बिना बाकी पैसा लिए ही वहाँ से जाने लगती है।
इस पर अशोक बेला को उसके बाकी बचे हुए पैसे लौटा देने के लिए भेजता है। बेला जब उस पैसा देने के लिए उसके पास जाती है तो वह कार पर बैठकर जाने वाली होती है। बेला द्वारा पैसा लौटाने की बात करने पर वह बेला को ही उस पैसे को रख लेने के लिए कहती है। इस बीच उषा के पिता को अपने दोस्त के बेटे के इस गांव में ही पोस्टमास्टर के रूप में कार्य करने की जानकारी मिलती है, तो वह अशोक को भी उषा के वर्षगांठ समारोह में आमंत्रित करते हैं। उषा के वर्षगांठ कार्यक्रम में भाग लेने जब अशोक उसकी हवेली में आता है तो यहाँ उषा के पिता उसे अपने दोस्त का बेटा बताते हुए शिकायत भरे शब्दों में कहते हैं कि वह इतने दिनों से यहाँ पोस्टमास्टर है, लेकिन इससे पहले कभी इससे मिलने नहीं आया। तभी वहाँ उसके एक दूसरे दोस्त का बेटा विनोद आ जाता है। जमींदार अशोक का उससे परिचय कराता है और दोनों को लेकर उषा के पास चला आता है। अशोक को देखकर उषा ऊपर से तो अशोक से बातचीत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अशोक का वहाँ आना ठीक नहीं लगता है। इसके बाद वहाँ वर्षगांठ का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। उपस्थित लोग उषा से गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन उषा हारमोनियम पर बैठते ही यह कहकर गाना गाने से इनकार कर देती है कि आज उसका गला ठीक नहीं है। तब सभी के कहने पर अशोक वहाँ गाना गाता है, जिसे सुनकर उषा अशोक के प्रति आकर्षित होने लगती है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उषा के पिता अशोक से रोज इसके घर आकर उषा को संगीत सिखाने के लिए राजी कर लेता है। संगीत सीखने और सिखाने के क्रम में उषा और अशोक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन बेला अशोक और उषा को प्यार करते हुए देख लेती है। इसे देखकर वह उषा से ईर्ष्या करने लगती है। घर पर संगीत सीखने के अलावा उषा पोस्ट ऑफिस आकर भी अशोक से प्यार भरी बातें करती है, जिसे देखकर बेला को काफ़ी जलन होता है। उषा के जाने के बाद वह अशोक से उषा की शिकायत करता है, लेकिन अशोक उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। उषा और अशोक के प्यार की जानकारी उषा के पिता को नहीं होती है। एक दिन वह अपनी बेटी उषा से कहते हैं कि उसके दोस्त ने अपने बेटे विनोद की शादी उससे करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तब उषा अभी शादी नहीं करने की बात कहकर अपने पिता को इस मामले में आगे बढ़ने से रोक देती है। इधर अशोक उसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी यह कहकर ढाढ़स बनाता है कि वह अब जल्दी ही बेला की भी शादी कर देगा। इस बात को सुनकर बेला और उसके पिता दोनों को यह गलतफहमी हो जाती है कि अशोक ही बेला से अपनी शादी करने की बात कर रहा है। इधर उषा और अशोक छिप छिप कर प्यार करते हैं। एक दिन जब उषा पोस्ट ऑफिस आकर अशोक से प्यार भरी बातें कर रही होती है तो बेला उन्हें आपस में प्यार करते देख लेती है और वहाँ से निकलकर कुछ दूर आगे चलकर रास्ते पर एक किनारे में खड़ी हो जाती है। अशोक से प्यार कर जब उषा पोस्ट ऑफिस से निकलकर कार से अपने घर लौट रही होती है तब वह कुछ दूर रास्ते के किनारे खड़ी बेला बीच रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है। बेला की इस हरकत को देख उषा उसके समीप अपनी कार को रोक देती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो जो कार को आते देख बीच रास्ते पर खड़ी हो गई हो। इस पर बेला मरने की बात करती है। तब उषा उससे पूछती है कि आखिर वह मरना क्यों चाहती है। इस पर बेला कहती है कि वह बीच रास्ते में से कुछ नहीं बताएगी। तब उषा के कहने पर वह उसकी कार में बैठकर उसके घर चली आती है। यहाँ से उषा उसे अपनी बात बताने के लिए कहती है। तब बेला उषा से ही प्रश्न करती है कि अगर कोई किसी के प्रेम को तोड़ दे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर उषा कहती है कि उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। फिर वह उस व्यक्ति का नाम पूछती है तो बेला कहती है कि आप उस व्यक्ति का नाम कहने पर अपने कहे हुए इस वाक्य से मुकर तो नहीं जाएंगी। उषा जब अपने वाक्य से नहीं मुकरने का बेला से वायदा करती है तब बेला उस पर यह आरोप लगा देती है। यह सुनकर उषा व्यथित हो जाती है। तब बेला कहती है कि आप तो अमीर हैं, आपकी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं गरीब तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से अशोक बाबू मिले हैं, उसे भी आप अपना लेंगी तो मुझ गरीब की ज़िंदगी तो तबाह ही हो जाएगी। इस पर उषा बुझे मन से उससे सवाल करती है कि क्या अशोक बाबू भी तुम्हें प्यार करते हैं। तब बेला हाँ कहकर उषा का मुँह देखने लगती है। बेला का उदास चेहरा देखकर उषा उसे वचन देती है वह अशोक और उसके प्यार के बीच में अब नहीं आएगी। बेला को वचन देने के बाद उषा दिन भर अशोक के साथ बिताए क्षणों को याद कर चिंतामग्न रहती है। उषा के पिता को इन सब बातों की जानकारी नहीं है। ऐसे में उषा से अपने दोस्त के बेटे विनोद से शादी करने का प्रस्ताव पर जवाब देने के बारे में पूछते हैं। इस पर उषा उससे हाँ कर देने के लिए कहती है। शाम में जब अशोक इसे संगीत सिखाने आता है तो यह अपनी दासी से यह कहकर अशोक को वापस भिजवा देती है कि इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, यह आज संगीत नहीं सीखेगी। इस तरह 2-3 दिन उषा से बिना मिले लौट आने के कारण अशोक परेशान रहने लगता है। चौथे दिन जब वह उस सीढ़ी पर चढ़कर उषा से मिलने के लिए जाने लगता है तब उषा अपनी दासी से अशोक को यह खबर भिजवा देती है कि अब वह अशोक से संगीत सीखना नहीं चाहती है। दासी से यह सुन अशोक जब बुझे हुए मन से जीने से उतरने लगता है तो उसके पैरों की ठोकर से एक गमला गिर जाता है।
गमला गिरने की आवाज़ सुनकर उषा के पिता अशोक के पास आकर उसका हाल चाल पूछते हैं और खुशी खुशी यह बताते हैं कि उषा की शादी विनोद के साथ तय हो गई है। साथ ही वह अशोक से उषा की शादी में हाथ बटाने की भी बात करते हैं। उषा के घर से बुझे मन से वापस पोस्ट ऑफिस लौटते ही अशोक उषा की उस बेवफाई पर इस तरह चिंतामग्न हो जाता है कि उस सड़क पर आ रही कार की काफिले का भी पता नहीं चलता और वह एक कार से टकराकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अशोक के बुरी तरह से जख्मी होने को देखकर गांव वाले उसे उठाकर एक अस्पताल में भर्ती करते हैं। यहाँ बेला अपने पिता के साथ आकर दिन रात अशोक की सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन अशोक अक्सर वैसे ही बेसुध पड़ा रहता है। जब कभी उसकी चेतना लौटती है तब यह अपनी सेवा शुश्रूषा कर रही बेला को उषा समझकर उससे प्रेम भरी बातें करने लगता है। बेला के बार बार यह कहने पर भी कि वह उषा नहीं है, बेला है, अशोक अपनी अर्ध चेतनावस्था में उसे उषा ही समझकर बात करता है। अशोक के साथ घटी कार दुर्घटना की बात सुनकर उषा अशोक को देखने अस्पताल आती है, लेकिन यहाँ बेला को अशोक की सेवा शुश्रूषा करते देख वह यह सोचकर वहाँ से वापस लौट जाती है कि कहीं उसके यहाँ पहुँचने की वजह से अशोक और बेला के प्यार में एक दीवार न खड़ी हो जाए। अस्पताल से वापस आकर उषा दिन रात भगवान से अशोक के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की कामना करते रहती है। अशोक की हालत में सुधार न होने और अर्ध चेतनावस्था में बार बार उषा का ही नाम लेने से बेला घबरा जाती है और उषा को अशोक से मिलाने के उद्देश्य से उषा को अस्पताल लिवा लाने उषा के घर आ जाती है। यहाँ वह उषा से अशोक से मिलने जाने की प्रार्थना करती है। वह उषा से कहती है कि मैं दिन रात अशोक की सेवा शुश्रूषा करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद वह आपसे मिलने की ही जिद लगाए हुए बैठे हैं। उससे उनकी तबीयत दिनों दिन और बिगड़ती चली जा रही है। जब तक आप उनसे मिलेंगी नहीं तब तक उनकी तबीयत सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ती चली जाएगी। उषा बेला को धैर्य से अशोक की सेवा शुश्रूषा करने की बात करती है। उषा की यह बात सुन बेला उषा से यह कहते हुए अशोक से मिलने जाने की गुहार लगाती है कि अगर उन्होंने गलती से भी कभी मेरा नाम लिया होता तो मैं सब्र करके उनके स्वस्थ होने का इंतजार करती और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती, लेकिन वह तो दिन रात जब भी चेतनावस्था में आते हैं आपके नाम की रट लगाते हैं। बेला की यह बात सुन उषा उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि अशोक तुमसे प्यार करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर बेला उस वक्त खुद के झूठ बोलने की बात बताती है। बेला की बात सुनकर उषा क्रोध में आकर उसे कई थप्पड़ जड़ा देती है, लेकिन फिर गुस्सा के थमते हुए बेला के साथ अस्पताल आकर अशोक से मिलती है। उषा से मिलने के बाद अशोक की हालत में तेजी से सुधार होने लगता है। जल्दी ही वह अस्पताल से मुक्त होकर पोस्ट ऑफिस में आकर काम करने लगता है। उषा अक्सर अशोक से मिलकर प्यार भरी बातें करने पोस्ट ऑफिस आ जाया करती है। उषा के पिता उषा के विनोद के साथ होने वाले शादी की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जेवर जेवरात से लेकर बर्तन कपड़े सब खरीदे जा चुके हैं। जब शादी में सिर्फ 4 दिन बचता है तब एक दिन जब उषा पोस्ट ऑफिस से अशोक से मिलकर वापस अपने घर आती है तो अपने पिता से शादी की तिथि को बढ़ा देने की बात करती है। उषा की बात सुनकर उसके पिता चिंतामग्न हो जाते हैं और अपने मुंशीता नौकरों से उषा को मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन उषा अपनी शादी को लेकर हड़बड़ी नहीं करने की बात कहकर सबको निराश लौटा देती है। तब उसका मुंशी उसके पिता को सलाह देता है कि वह इस मामले में अशोक की सहायता ले। मुंशी की बात मानकर उषा का पिता अशोक के पास आकर उसे उसके पिता और अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए उषा को तय तिथि पर ही विनोद के साथ शादी करने के लिए राजी करवाने की जिम्मेवारी देता है। अशोक अपने प्यार को दफनाकर किस प्रकार से उषा को विनोद से तय तिथि के दिन शादी करने के लिए राजी करे, इस पर वह विचार ही कर रहा होता है कि तभी उषा अपना प्यार जताने उसके पास चली आती है। यहाँ आकर वह अशोक से कहती है कि उसके द्वारा शादी की तिथि को बढ़ाने की बात कहने के बावजूद उसके पिता जोर शोर से उसकी शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में अपने प्यार की खातिर इन दोनों को विनोद के साथ उसकी निर्धारित शादी की तिथि से पहले ही भागकर कहीं जाकर शादी कर लेना चाहिए। उषा की यह बात सुनकर अशोक उसे पूरी तरह से बेवफा करार देता है और यह कहता है कि जो अपने पिता को नहीं मानती है वह और उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती है, वह किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकती और मौका पाकर कभी भी अपने प्रेमी को धोखा दे सकती है। अशोक की यह बात सुनकर उषा विनोद के साथ ही अपनी शादी की नियति मानकर अशोक के पास से अपना घर चली आती है। उषा के पिता से किए गए वायदे के अनुसार अशोक विनोद और उषा की शादी की सारी व्यवस्था को संभालता है। जब बारात वहां आती है तब अशोक विनोद को शादी से पूर्व नाश्ता देने जाता है। इस अवसर पर आयोजित संगीत के कार्यक्रम में विनोद अशोक से एक गाना गाने की फरमाइश करता है। विनोद की फरमाइश पर अशोक अपने और उषा के प्रेम के दफनाए जाने से जुड़ा एक मार्मिक गाना गाता है, जिसे सुनकर शादी के लिए तैयार हो रही उषा काफ़ी भाव विह्वल हो जाती है। शादी के बाद जब उषा विनोद के साथ अपने पिता के घर से विदा लेने लगती है
तब उसकी विदाई के अवसर पर अशोक भी वहां आ जाता है। अशोक को देखकर उषा विदाई से पूर्व उससे यह वचन ले लेती है कि उसकी विदाई के पश्चात वह बेला से शादी कर लेगा। विनोद और उषा की विदाई को देखने के लिए बेला एक पेड़ की बड़ी टहनी पर चढ़ जाती है। यहाँ वह उषा और विनोद के बारात की विदाई हो जाने के बाद जल्दी ही अपने और अशोक के ब्याह होने की परिकल्पना कर उस टहनी पर ही जोर जोर से झूमने लगती है, जिससे वह टहनी टूट जाती है और बेला नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ग्रामीण और बेला के पिता घायल बेला को लेकर अपने घर में लाकर उसकी चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। तभी अशोक वहां आ जाता है और बेला के पिता को पैसे देकर एक वैद्य को बुलाने के लिए भेज देता है। इधर बेला अशोक को अपने समीप पाकर उसे जेवर पहना देने की बात करती है। जब अशोक उसे जेवर पहना देता है तब वह अशोक से अपनी मांग में सिंदूर भरकर टीका लगाने की बात करती है। अशोक उसकी इस बात को भी मानकर उसकी मांग भर देता है। इसके बाद बेला अशोक से उस गाना को गाने के लिए कहती है जो गाना उसने एक बार इसे सुनाया था। तब अशोक अपने बाबुल का घर छोड़कर पिया का घर जाने से जुड़ा हुआ वह गाना गाने लगता है। बेला यह गाना सुनते ही अशोक के आगोश में ही अपना प्राण त्याग देती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म बाबुल की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।